मेरे दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार साफ कह चुकी है, और जब मैं 1 साल पहले यह बात कह रहा था तो सऊदी अरब के गुलाम जो भारत और पाकिस्तान में बैठे हैं, जो चाटते हैं सऊदी की सरकार की, वो कहते थे अच्छा ये देखो सऊदी को बोल रहे हैं ये काफिर। इतना सऊदी अरब से प्यार करते हैं कुछ ऐसे झुंड वाले, क्या ही कह सकते हैं यार। अबे भाई भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। सऊदी अरब में कोई कमी नहीं है, कमी सारी वहां की गवर्नमेंट में है। अभी क्लियर नहीं हो रहा तो अभी एक पहली बात सुन लीजिए। मैं जब कहता था कि सऊदी और इजराइल के बीच बात चल रही है तो लोग नहीं मानते थे, आरोप लगा रहे हैं। अबे आरोप नहीं, सच हो गया ना। वो तमाम चीज आप सुन चुके हैं। अब सुनिए, अमेरिका से कहा है किसने? सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान है कि हम इजराइल के साथ दोस्ती करने में, नॉर्मलाइजेशन करने में इंटरेस्टेड हैं इंटरेस्टेड। लेकिन मजबूरन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन तो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा पहले हल होना चाहिए, फिलिस्तीन के रिश्ते सही करने चाहिए, उनके हालात सुधारने चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब यह बात क्लियर है, इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के हक में नहीं है। सऊदी अरब ने यह शर्त रखी है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने कोई सख्ती से बात नहीं कही। लेकिन फिर भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान आपको मैं सुना देता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब के फैन हैं, एकदम जबरा फैन। वो चाहे कुछ भी कर दे, वो सोचते हैं कि हमारा ईमान, हमारा कुरान बस सऊदी है, सऊदी ही सब कुछ है भाई हमारा। तो इसलिए ऑनलाइन रिपोर्ट आपने देख ली होगी। अब भाई साहब वीडियो देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री। There is a pathway towards a much better future for the region, for the Palestinians and for Israel. That is peace, and we are fully committed to that. But again, the first step for that is ceasefire. And I will say that a ceasefire, of course, means ceasefire on all sides, but that can only happen as should be a starting point towards a permanent, sustainable peace, which can only happen through true justice for the Palestinian people. I think also the kingdom has said, in that context, it could even be recognition of Israel from the kingdom, if that was part of a bigger political agreement. Certainly. इस बयान में जो अभी आपने बयान सुना, इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कई बातें और कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को गाजा के लिए और भी कुछ करना चाहिए, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लाल सागर के लिए भी, रेड सी के लिए भी काफ़ी टेंशन में हैं, और सिक्योरिटी, फिलिस्तीन और गाजा की सिक्योरिटी के लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं। I think we're incredibly concerned for regional security in general, and of course freedom of navigation in the Red Sea is something that impacts all of us, and we think the priority needs to be de-escalation in the Red Sea, but in the entire region, and we are going to engage to make that happen, and part of that of course is also making sure that we engage with all stakeholders. How connected is this with the war in Gaza? I mean, it's clearly connected, given that it's coming in that context. And in any case, we need to focus on the war in Gaza not because of the Red Sea. We need to focus on the war in Gaza because of its impact on the Palestinians first, but on regional security in general, and on the risks that it poses for further escalation. And, you know, we've seen now close to 30,000 civilians killed in Gaza. We continue to see civilians being killed every day. We continue to see restrictions on access to humanitarian aid.